अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी एक मैजिकल स्वान लेक की है। कहा जाता है कि एक ज़माने में पुरसुकून झीलों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान बसी हुई एक जादुई सल्तनत में ऑडेट नामी एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। वो अपने फजल, मेहरबानी और नेचर से मोहब्बत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। ऑडेट की बादशाही पुरअमन थी, लेकिन करीब ही जादुई जंगल की तारीख गहराइयों में रोथबर्ट नामी एक शैतानी जादूगर का बसेरा था। रोथबर्ट स्याह जादू का माहिर था और उसे हर अच्छी और खूबसूरत चीज से शदीद नफरत थी। एक बदकिस्मत रात जब ऑडेट चांदनी झील के किनारे रक्स कर रही थी, रोथबर्ट साय से निकला और उस पर एक शैतानी जादू कर दिया। जादू ने ऑडेट को एक खूबसूरत हंस में तब्दील कर दिया। वो दिन के वक्त परिंदे की शक्ल में तब्दील हो जाती, सिर्फ रात को उसकी इंसानी शक्ल में वापसी होती। खौफजदा ऑडेट ने जादुई झील में पनाह ली, जहाँ उसके साथ दूसरे जादुई हंस भी शामिल थे जो रोथबर्ट के शैतानी जादू का शिकार हुए थे। झील उनकी पनाहगाह बन गई, एक ऐसी जगह जहां वो जादूगरों की पहुंच से आजाद हो सकते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदलते गए, ऑडेट की हालत प्रिंस सैगफर्ड पर जाहिर हुई, जो पड़ोसी रियासत के एक शरीफ और बहादुर नौजवान थे। एक शाम जंगल में शिकार के दौरान सैगफर्ड ने जादुई झील से ठोकर खाई और ऑडेट को उसकी इंसानी शक्ल में देखा। वो उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ और उसकी उदास कहानी सुन के गमज़दा हो गया। हमदर्दी और जादू को तोड़ने की ख्वाहिश पर काबू पाते हुए प्रिंस सैगफर्ड ने ऑडेट और उसके साथी हंसों की मदद करने का अहद किया। उसने अपनी मोहब्बत का वादा किया और रोथबर्ट को शिकस्त देने का वादा किया। इस तरह प्रिंस की कोशिशें शुरू हो गई। वो चाहता था कि हमेशा के लिए रोथबर्ट का जादू खत्म हो जाए। रोथबर्ट बहुत चालाक था। वो आसानी से ऑडेट अपनी गिरफ्त तर्क नहीं करना चाहता था। उसने अपनी बेटी ऑडेल का भेष बदल कर ऑडेट की तरह बना दिया और उसे शाही बॉल पर भेज दिया, जहां प्रिंस सैगफर्ड ने दुल्हन का इंतखाब करना था। ऑडेल को ऑडेट समझकर सैगफर्ड ने उसके लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया, जो रोथबर्ट के खेल से अनजान था। ऑडेट ने दूर से देखा जब सैगफर्ड ने अपनी मोहब्बत का वादा दूसरे से किया। मायूसी ने उसका दिल भर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका जादू कभी नहीं टूटेगा, लेकिन उसने उम्मीद की एक किरण को थाम लिया। ये जानकर कि सच्ची मोहब्बत मंत्रों के अंधेरे पर भी काबू पाने की ताकत रखती है। ग्रैंड बॉल की रात जैसे ही रोथबर्ट अपनी जीत पर खुश हो रहा था, ऑडेट सैगफर्ड के सामने हाजिर हुई, जिसने ऑडेल के फरेब के बारे में सच्चाई का इंकशाफ किया। नए पुख्ता आज़म के साथ और उनकी लाजवाल मोहब्बत की वजह से ऑडेट और सैगफर्ड ने एक आखिरी शोडाउन में रोथबर्ट का सामना किया। जादुई जंगल में प्रिंस सैगफर्ड ने रोथबर्ट के खिलाफ बहादुरी से लड़ा, बिलाखिर जादू की ताकत को तोड़ दिया, जिसने ऑडेट को असीर कर रखा था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी ने जादुई झील को छुआ, ऑडेट अपनी हकीकी शक्ल में बहाल हो गई, हमेशा के लिए काले जादू से आजाद हो गई। उनके दिलों में खुशियों ने बसेरा कर लिया और शुक्रगुजारी के साथ ऑडेट और सैगफर्ड दोबारा मिल गए। उनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी, अपनी इंसानी शक्ल में तब्दील हो गए और बादशाही में अमन वापस आ गया। स्वान लेक की कहानी एक लेजेंड बन गई, अंधेरे में मोहब्बत, हिम्मत और ताकत का सबूत बनी। यूं ही तो नहीं कहते लोग कि मोहब्बत हर मर्ज की दवा है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।